सुप्रीम कोर्ट के जूता कांड के बाद अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंची सीजेआई बीआर गवई ने बड़ा बयान दिया है। गवई ने रत्नागिरी में कहा कि पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति अलग है। गवई बोले कि हम अपने राष्ट्र को एकजुट देखते हैं, चाहे युद्ध का समय हो या शांति का, यहाँ तक कि आंतरिक आपातकाल के दौरान भी हमारा देश अखंड रहा है। और जब हम अपनी तुलना अपने पड़ोसी देशों, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका से करते हैं, तो मेरे विचार से उनकी और हमारी स्थिति में अंतर भारतीय संविधान की मजबूती के कारण है। सीजेआई ने अपने भाषण में कहा कि जैसा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ठीक ही कहा था कि जब तक इस देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो जाता, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। आज हम जिस तरह से न्यायिक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, वो ये सुनिश्चित करने का एक नया तरीका है कि न्यायवादियों के द्वार तक पहुंचे। इसलिए हम विकेंद्रीकरण पर विश्वास करते हैं और सभी जगहों पर न्यायिक बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहे हैं। सीजेआई ने जोर देकर कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा हमें दिया गया संविधान ही वो आधारशिला है जिस पर आज हमारा राष्ट्र कार्य कर रहा है। बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही हम भारत को विकास के पथ पर अग्रसर होते देख रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इन दिनों हम देख सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में काफी बदलाव आए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर दी है और कई मामलों के वीडियो अब यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। इससे जनता को काफी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हुई है। ऐसी व्यवस्थाओं को और तेज और मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति गवई का नाम न्यायिक इतिहास में न्याय व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा, चाहे बुनियादी ढांचा हो, मानव संसाधन हो या फिर न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना हो। उनके मार्गदर्शन में जिस गति से प्रगति हुई है वो उल्लेखनीय है और इसलिए उनका नाम इतिहास में अंकित रहेगा।